हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के तहत जीव विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, जो यूपी बोर्ड के पिछले वर्षों में आए हुए हैं। इन बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है। आइए बारी बारी से इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? तो बोलेंगे उत्तर इसका आएगा, मनुष्य में जो वृक्क है वह उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए कौन कौन से आवश्यक अवयव हैं? स्वपोषी पोषण अर्थात प्रकाश संश्लेषण, जो हरे पौधों में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि स्वपोषी पोषण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक अवयव हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो हाइड्रा में तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। परागकोश में किसका निर्माण होता है? परागकोश पुंकेसर का ऊपरी भाग है। परागकोश में अगुणित परागकण का निर्माण होता है। किसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, किसको ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को हम ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जानते हैं। छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो जंतुओं में क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जबकि यह पादपों में नहीं पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पादप पे किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग टर के पौधे पे किया था, जिसका नाम है पाइसम सेटाइवम। आठवां क्वेश्चन, कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है? तो ओजोन परत जो है यूवी किरणों को पृथ्वी पे आने से रोकती है। नौवां, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल किसका अवशोषण करता है? तो आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल जो होता है प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा अर्थात भोजन में बदलता है। जैव विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक और वैज्ञानिक है लैमार्क वाल, प्रस्तुत किया था, उनका नाम था लैमार्क। मानव में भ्रूण को पोषण किस अंग से मिलता है? तो मानव में भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा अपरा से मिलता है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है मनी प्लांट। मनी प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बाकी ये तीनों क्या हैं? विषमपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें जो शुक्र वाहिका है वो नर जनन तंत्र का भाग है। बाकी तीनों अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, वो मादा जनन तंत्र के भाग है। तो आंसर इसमें किस क्या हुआ? शुक्र वाहिका जो नर जनन का भाग है। कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो कैपिटल आर जो जीन प्रारूप है वह शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है।
16वां क्वेश्चन, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। जाइलम क्या करता है पादपों में? पादपों में यह जाइलम जल एवं खनिज लवणों का वहन करता है, अर्थात ट्रांसफर करता है। किस प्रक्रिया के दौरान जटिल कार्बनिक यौगिक सरल अणुओं में टूटते हैं? तो डिकम्पोजिशन अपचयी के अभिक्रिया दौरान। द्वारा। अगला 18वां क्वेश्चन है, चर्मदाह या पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा रोग या चर्मदाह रोग होता है। 19वां, हीमोग्लोबिन किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो हीमोग्लोबिन श्वसन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह श्वसन वर्णक के रूप में जाना जाता है जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन करता है। किस रूप में फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है? तो इसका उत्तर है सुक्रोज के रूप में। 21वां है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या है? तो कैपिटल टी शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण वृक्क, जिसे हम बोलते हैं किडनी, वहां होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम टाइलिन पाया जाता है या लारी एमाइलेज पाया जाता है, उसी टाइलिन का नाम है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं आपके रंध्र स्टोमेटा में पाई जाती है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलन है? तो तना जो है कायिक प्रवर्धन के लिए अधिक अनुकूलित है। युग्मनज जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो युग्मनज 2n होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या यदि मानव है तो उसमें 46 होगी। किस जीव में मुकुलन पाया जाता है? तो आपका ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन कौन सा है? मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थ जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत हैं, जिसके अंतर्गत आपका कोयला आता है, डीजल आता है, पेट्रोल इत्यादि। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है जल का परिवहन करना, साथ ही साथ लवण का भी परिवहन करता है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क सोचने का भी कार्य करता है, शरीर संतुलन का भी कार्य करता है, हृदय स्पंदन को भी कंट्रोल करता है। अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सभी कार्य मस्तिष्क द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो समजात अंगों का उदाहरण ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन का आंसर सही है चौथा। प्रचलित रूप से किस कोशिकाओं को ऊर्जा कहते हैं? अर्थात ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। मानव वृक्क का कार्य क्या है? रक्त को छानना, अर्थात उत्सर्जन का कार्य करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केवल प्रोटीन के बने होते हैं? तो प्रोटीन के केवल बने होते हैं प्रियॉन्स। यह सब वायरल पार्टिकल है, अर्थात विषाणु से छोटा है, इसमें केवल प्रोटीन पाया जाता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करेंगे? बदली वाले दिन हम सौर जल तापक से गर्म जल प्राप्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का कार्य नहीं है? इसमें तीसरा जो है हड्डी और पेशियों का विकास, यह टेस्टोस्टेरॉन जो नर हार्मोन है, नर में पाया जाता है, ये कार्य उसका। डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है प्राकृतिक वर्ण से, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन से
नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। केवल जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? कौन है? तो विटामिन सी है ऑप्शन के तहत। अगला है एटीपी तथा NADPH2 का निर्माण कहाँ होता है? तो उनका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं, तो विषाणु जो है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। विषाणुओं में न्यूक्लिक अम्ल के रूप में या तो RNA होता है या तो DNA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? चिंपैंजी सबसे निकटवर्ती है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है X और Y, ये दो गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र नर के कहलाते हैं। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो बोलेंगे यकृत से होता है। अगला है 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, बाकी एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन ये जंतु हार्मोन है। विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक मानी जाती है? तो चिंपैंजी से हमारी समानता अधिक मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही है, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाते हैं। ये जो ऑप्शन है आहार श्रृंखला का सही उत्तर है। अगला देखते क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा या से पर्यावरणीय मैत्री अनुकूलन व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़ा का थैला ले जाना। हाँ, ये सही है, पर्यावरणीय मैत्री व्यवहार है। दूसरा है, अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइट एवं पंखों का स्विच बंद कर देना चाहिए, यह भी पर्यावरणीय मैत्री अनुकूलन व्यवहार है। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाना, यह भी पर्यावरणीय मैत्री अनुकूलन व्यवहार कहलाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का उत्तर है उपरोक्त सभी। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है एटीपी। एटीपी किसी भी कोशिकीय प्रक्रम में प्रयोग होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग अर्थात लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा सेल से उत्सर्जित होता है। यह इंसुलिन रक्त में शर्करा जो उपस्थित होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलता है। इसी की कमी की वजह से अर्थात इंसुलिन की कमी की वजह से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है, जिसे शुगर कहते हैं। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? यांत्रिक कार्यों को करने में पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं या जैव अपघटनीय पदार्थ कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल भी कहते हैं। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो मनुष्य मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, इसीलिए मनुष्य को यूरियोटेलिक जंतु भी कहते हैं। बोमेन संपुट किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग है, जिसे वृक्क कहते हैं। मनुष्य के वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो मनुष्य के वृषण से नर हार्मोन, जिसको एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है? आरएनए में थायमिन नामक नाइट्रोजनी क्षार नहीं पाया जाता है, वो डीएनए में पाया जाता है। इस तरह बच्चों हमने बहुविकल्पी प्रश्नों को नए तरीकों से करना सीखा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप इसको क्या करेंगे? सब्सक्राइब एवं लाइक करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।